यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। फोटो भी जो पहचाना गया है वो आप मान के चलिए कि कलावा और अंडरवियर चलने पर इस तरीके से बर्बरता से उन लोगों ने मारा था। कुछ भी नहीं हो रहा है। 4 लोग जो पकड़े गए थे कम से कम 2.5 महीने के ऊपर हो रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है शासन। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकोनिया की हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को कि थार जीप से बताया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद डाला गया। इस मामले में कार्रवाई हुई। आशीष मिश्रा समेत 13 लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। पुलिस की तफ्तीश भी आगे चल रही है। लेकिन इस पूरी घटना का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू उन बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो उपद्रवियों के द्वारा पीट पीट कर मार डाले गए। हम शुभम मिश्रा के घर पर हैं। शुभम बीजेपी कार्यकर्ता था जिसको उपद्रवियों ने पीट पीट कर मार डाला। सर, कब गए थे, कैसे क्या हुआ, कब गए थे शुभम और क्या बता करके गए थे घर से? असल में वो हर साल जाते थे, जो वहाँ पे दंगल का प्रोग्राम होता था। इस बार थोड़ा जो उप मुख्यमंत्री जी आ रहे थे वो भी एक्स्ट्रा प्रोग्राम था, तो उसी लिए वो बराबर 2 दिन से कह रहे थे कि जबकि वो कार्य में व्यस्त थे उस समय, लेकिन उस प्रोग्राम को न छोड़ने के चाह से वो एक दिन पहले ही चले गए कि आज प्रोग्राम है, उप मुख्यमंत्री जी आएंगे। हमसे ये बता के गए थे कि कल शाम को पापा हम आ जाएंगे। बस यही बात हमारी उनकी हुई थी। उसके बाद में दूसरे दिन जब ये 3 तारीख वाली जो घटना हुई थी, 12-1 बजे तक हमारी बात होती रही। पापा वहाँ माल भेजना है, वहाँ माल भेजना है। जो काम करते थे उसी में बताते रहे कि ये करना है, हम करते रहे। उसके बाद में 2 बजे के बाद में हमारी उनकी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। 2 बजे के बाद पता चला कि वहाँ पे दंगा हुआ है, तो हम तलाश शाम तक करते रहे कि कहाँ है, लेकिन कोई पता नहीं चला उनका। फिर शाम को फोटो के द्वारा हम जानकारी मिली। फोटो भी जो पहचाना गया है वो आप मान के चलिए कि कलावा और अंडरवियर चलने पर इस तरीके से बर्बरता से उन लोगों ने मारा था। कैसे पहचान हुई, कब? उनको पहचान बता रहे हैं ना, वीडियो उसका जो आया है उसमें कलावा पहने थे, जो अंडरवियर पहने थे, उससे हमने पहचाना कि ये हमारा बेटा ही है। उसकी जो बॉडी वहां पे आई, उसके बाद में जब सील होकर के आई तो घर में भी हमने नहीं खुलवाया बॉडी को, कि घर वाले देख करके उसको भयभीत होंगे। माताजी सुबह जब दाह संस्कार का समय हुआ तो उन्होंने कहा कि मुंह में गंगा जल तुलसी डाली जाती है, लेकिन हमने उसको भी मना कर दिया कि ये हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे परिवार को संभालना बहुत ही मुश्किल था कि उस स्थिति को देखते हुए कि जिस बर्बरता से लोगों ने उन पर लाठियों से, तलवारों से, डंडों से पिटाई करके उनको मारा था। ये स्थिति थी हमारे बेटे की। अभी तक आप लोगों के केस में क्या हुआ, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। 4 लोग जो पकड़े गए थे कम से कम 2.5 महीने के ऊपर हो रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है शासन। असल में जब भाजपा के कार्यकर्ता की ये स्थिति है कि हम दर दर के लिए भटक रहे। आज भी हम गए थे डीएम साहब से, आज मिल के आए हैं। डीएम साहब को फिर ज्ञापन दे के आए। पिछली बार भी गए थे डीएम साहब को ज्ञापन दे, लेकिन वो 3 दिन के बाद बदल गए थे, दूसरे डीएम साहब आए थे। तो आज हम अभी उनसे मिल के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि ठीक है करते। नौकरी के लिए सरकार ने कहा था, नौकरी भी अभी तक नहीं मिल पाई है कि नौकरी में क्या कार्रवाई चल रही है, क्या नहीं कार्रवाई चल रही, वो भी हमें कोई अभी जानकारी नहीं। हम तक सूचना जी मुआवजे की जो 45 लाख की बात हुई थी वो हम तक पहुंच चुका है। हाँ, वो पहुंच चुका है। बाकी उसमें भी भेदभाव किया गया है कि जो अदर में मारे गए थे उनको कम से कम 2-2 करोड़ रुपए तक मिलेंगे, हमें 45 लाख रुपए मात्र मिले हैं। क्या ये एक सवाल कि ये अभी तक की कार्रवाई से आपको लगता है कि न्याय हो रहा है? इस आपके पहलू में जो आपके पक्ष जैसे शुभम थे या और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कार्रवाई हो रही है तेजी से, जितनी तेजी से आशीष मिश्रा के पहलू पर दोनों पक्षों से कार्रवाई में कितनी स्थिति? ये तो आप खुद जानते होंगे, मीडिया बिल्कुल हम लोगों को पता नहीं कि क्यों इग्नोर कर रही है, कौन सा उन पे दबाव है। नहीं, दबाव की बात नहीं है। आपको अभी क्या लग रहा है कि ये पुलिस को जांच तो पुलिस कर रही है, पुलिस की जांच में कहां पर जा पहुंचा है? लगा आपको कि आप तक न्याय हो पा रहा है? नहीं, हमें नहीं लग रहा है कि न्याय हो पा रहा, क्योंकि 2.5 महीने हो गए हैं। कम से कम सैकड़ों आदमी उनको पीट पीट कर मारे, वीडियोग्राफी चल रही, हर चीज दिख रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है लोगों को, क्यों वो खुला घूम रहे हैं। इसलिए हम लोगों को भी खतरा रहता है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि हमने तहरीर दी है कहीं हमारे ऊपर वो हमला करें, हमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हम लोग भयभीत हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे बेटे के कातिलों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल में डाला जाए। शुभम 2 अक्टूबर को चूंकि उप मुख्यमंत्री को आना था, लिहाजा वो 2 अक्टूबर को ही निकल गए थे तिकोनिया में। शुभम की माताजी भी हैं। आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी, क्या बोल के गए थे भैया?
भैया यही बोल के गए थे कि मम्मी कपड़े रख दो, एक जोड़ी पहन के जाएंगे। हम 11 बजे निकल गए थे घर से, बोले कल शाम को आ जाएंगे। फिर हमसे बात ही नहीं हुई। फिर कब आए? फिर आए ही नहीं। बॉडी आई उनकी, वो आई ही नहीं। खुद चल के नहीं आए, वो बॉडी उनकी आई। उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उसका इंतजाम करने के लिए शुभम गए थे और उसके बाद उनकी बॉडी घर पर आई। अब शुभम के बुजुर्ग माँ बाप हैं। शुभम की 1 साल की बेटी एंजल है। एंजल अभी भी अपने पापा की तस्वीर को देखकर उसको भरोसा है कि शायद उसके पापा लौट आएंगे, और जब लौट आएंगे तो अपने पापा से उसी तरीके से मिलेगी जैसे पहले मिला करती थी। बहरहाल इस परिवार को अभी भी न्याय की उम्मीद है। जो दर्ज FIR हुई है उसमें तेजी से कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ संतोष कुमार।